का शेयर जो है आपको 50-500 रुपये में जाएगा और जोर लगाकर आपको बताए भाई इस शेयर को खरीद लो, क्योंकि सलासर जो है रेलवे के लिए वो निकल कर चला जाता है, हम उसमें लगे रहते हैं। हम इस ख्याल में भाई अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा। साल बीत जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 ऐसी चीज़ें हुई थी और कई सफाई अभियान जैसी चीज़ें भी चली, जो आपको पता है कि झाग जैसी चीज़ें ऊपर की तरफ हो रही थी। वो सफाई अभियान है, ये सब होते हैं, दोनों को आपको जानना पड़ेगा। किस तरीके से एक शेर होता है बड़ी रफ्तार से ऊपर की तरफ जाना, और एक शेर होता है भाई हल्के हल्के कछुए की चाल से जाना। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हमारा पैसा बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाए, बहुत जल्दी डबल हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, आपको बता दूँ। इसलिए अपनी खरीदारी पार्ट के द्वारा आप कर सकते हैं, सिप के द्वारा कर सकते हैं, झटके के द्वारा मत करना, ये आपको ध्यान रखना है ना। जो नादान होते हैं ना वो कहेंगे सर खरगोश जीतेगा जी, पर देखने को आपको ये मिलेगा कछुआ ही जीतता है। तो साल की कानूनी लड़ाई जिस शेर के अंदर हो रही थी उसके अंदर कुछ नई चीज़ें हुई हैं, यानी कि SpiceJet नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा स्टील की और 15 साल की कानूनी लड़ाई जिस शेयर के अंदर हो रही थी उसके अंदर कुछ नई चीज़ें हुई हैं, यानी कि SpiceJet के बारे में आज हम बात करेंगे। क्या उसकी जो स्थितियां सही होने की दिशा में है उसके बारे में जानेंगे। बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जो 1 महीने करीब से ही तेज़ी के संकेतों में आया, यानी कि जनवरी से फरवरी तक की 7 तारीख को ही, यानी कि 1 जनवरी से 7 फरवरी तक शेयर 33 रुपये के लेवल पर चला गया, 13 रुपये से, है ना। तो उस शेयर का नाम है सलासर। काफ़ी चर्चाओं में है, काफ़ी लोग इसकी वीडियो बना रहे हैं और मेरे पास भी इसके कई कमेंट आ रहे हैं। मैंने पहले इसकी पहली बार एक वीडियो बनाई थी बीते 15-20 दिन पहले शायद, और उसके बाद भी लोग कह रहे हैं सर इस कंपनी के अंदर आगे क्या दिशा हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे सर फोन आइडिया के बारे में। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से हम सोचते हैं कि हमारा पैसा बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाए, बहुत जल्दी डबल हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप किसी भी ऐसे यूट्यूबर की बातों में बिल्कुल मत आना, या किसी ऐसे टेलीग्राम चैनल की चीज़ों में बिल्कुल मत आना कि वहाँ पर मार्केट चल रही है और इधर वो आपको निर्देश दे रहा है स्टॉप लॉस के साथ साथ। ध्यान रखना, आपका स्टॉप लॉस हर बार कट जाया करेगा, 1-2 बार आपको प्रॉफिट आ जाया करेगा। ऐसा कौन सा महान व्यक्ति है जो लाइव ट्रेडिंग कराकर आपको अमीर कर रहा है? भाई साहब, जो लाइव ट्रेडिंग कराएगा, क्या उसे पता है कि पास पड़ा हुआ एक व्यक्ति जो करोड़ों रुपए उसके पास है और वो अपनी बाइंग की स्थिति से शेयर प्राइस को ऊपर ले जा सकता है या अपने ट्रेड को ऑप्शन ट्रेडिंग में ऊपर ले जा सकता है? तो क्या आपको पता है कि जब वो खरीद रहा है तेजी आ रही है, खरीद रहा है तेजी आ रही है, एकदम से वो बेच दे तो वो शेयर प्राइस या कोई भी चीज़ें जो आप कर रहे हैं क्या वो नीचे नहीं आएगी? क्या कोई इतना महान व्यक्ति है कि उसे ये भी पता है कि उसके आस पड़ोस में किसके पास कितना पैसा है, वो कब बाइंग करेंगे, कब बेचेंगे? ऐसा किसी को नहीं पता। सब अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से पैसों की चीज़ों के साथ उतर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी के ख्याल पर मत आना जो आपको लाइव ट्रेडिंग सिखा रहा हो और कह रहा हो यहाँ पर ट्रेड ले लो, यहाँ पर ये कर लो, वो कर लो। बिल्कुल भी किसी के चक्रों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। ऐसा ही होता है पेनी स्टॉक के बारे में, और अगर पेनी स्टॉक के चक्रों में अगर हम ज़्यादा रहे ना तो पैसा हमारा ज़्यादा फंसा हुआ, और ज़्यादा उसमें हम कितने दिन तक रुक सकते हैं ये भी आपको समझना चाहिए। जब GTL इंफ्रा जैसे शेयर या कोई पेनी स्टॉक जैसे शेयरों में हमारी प्रतिक्रिया अच्छी लगती है, हमारे साथ साथ ऑपरेटर की भी प्रतिक्रिया अच्छी लगती है, धीरे धीरे वो शेयर को ऑपरेटर ऊपर ले आता है और एकदम से वो निकल कर चला जाता है, हम उसमें लगे रहते हैं। हम इस ख्याल में भाई अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा। साल बीत जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल वो शेयर वहीं रहता है। कुछ लोग लॉस बुक करके निकल जाते हैं, कुछ इस मनसा में रहते हैं चल भाई छोड़ दिया।
पर अधिकतर लोगों को इस तरीके से काम करके आता ही लॉस है, क्योंकि हम उन ऑपरेटर के साथ लड़ रहे हैं जो अपनी उंगलियों के साथ हमें नचा रहे हैं। तो ध्यान रखना, पेनी स्टॉक की मंशा लालची चीज़ों के साथ बिल्कुल भी मत करना। अगर करना भी है तो इतना पैसा लगाना भाई, छोड़ो, हमें किसी के चक्रों में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि ये ऑपरेटर होते हैं ना भाई, ये बहुत खतरनाक होते हैं। आप वो निकल जाएंगे, हम उसके अंदर फंस जाएंगे। इसी तरीके से काफ़ी लोग कुछ लोगों को खरीदवाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो ऐसे भ्रमित मत हो कि आपको किसी भी शेयर को सिर्फ इसलिए लेना है कि उसके ऊपर कोई आपको टारगेट बता कर खरीदवाया जा रहा है। बिल्कुल भी उन चक्रों में आपको नहीं रहना। मैं आपको फिर बता दूं, तो ऑपरेटर की मंशा को जानना हर एक किसी के बात नहीं, लेकिन अपनी मंशा को जानना तो सबके ऊपरी बात है। तो आज से इन चक्रों में आपको नहीं रहना है, ध्यान रखना। दूसरा, अभी बीच में मिड कैप, स्मॉल कैप जैसी चीज़ें हुई थी और कई सफाई अभियान जैसी चीज़ें भी चली, जो आपको पता है कि झाग जैसी चीज़ें ऊपर की तरफ हो रही थी। वो सफाई अभियान है। ये सफाई अभियान की वर्डिंग मेरी नहीं है सर, मैं वहाँ कह रहा हूँ ना, मैं बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू देखता हूँ और ये बड़े चैनल पर आया है आज। बड़े लोगों का इंटरव्यू मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है और वो अपने चीज़ों से बताते हैं, फिर हम उसकी साइकोलॉजी पकड़ते हैं। अभी बीते हफ्तों पहले आपको मिड कैप स्मॉल कैप में इतना टेंशन हो रही थी, अब क्या होगा, अब क्या, वो गिरावट भी हुई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो शेयर पहले ही 3-4 गुना हो गया, अगर वो 30 से 35-40% गिर भी रहा है तो वो पहले ही अपने वैल्यू से ऊपर है। ये इंटरव्यू में आ रहा है, बस उनका नाम नहीं बताएंगे। बस समझो कि अभी मिड कैप स्मॉल कैप का जो डर है ना, भय है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए एक अपनी खरीदारी पार्ट के द्वारा आप कर सकते हैं, सिप के द्वारा कर सकते हैं, झटके के द्वारा मत करना, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इस बार का चुनाव काफ़ी लंबा चलने वाला है, तो वहाँ काफ़ी उतार चढ़ाव होंगे और इस तरीके के इंटरव्यू आपको बता रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप जैसी चीज़ों में अभी वो चीज़ें। दूसरा, अगर मिड कैप स्मॉल कैप आपके पॉजिटिव संकेतों के साथ शेयर है, फंडामेंटल सही है, सेल्स सही है, ग्रोथ कर रही कंपनी, तो उसका प्राइस भी नीचे आए ना तो उसमें टेंशन नहीं होगी। पर जिस कंपनी के अंदर लॉस ही लॉस हो रहा और वो आपको शेयर बढ़ के दिखा रहा हो, वो झाग है, तो उस चीज़ों को आपको समझना है। और वो शेयर जो महीने 2 महीने में एकदम से कई गुना हो जाएं, उससे भी आपको बचकर रहना है। तो वो आज की प्रतिक्रिया को आपको समझना। आने वाले दिनों में आपको सिप के साथ तो मौके मिल सकते हैं, पर झटके के साथ मौके नहीं मिलेंगे, ये आप समझना। तो अभी भी वो मिड कैप स्मॉल कैप जो सफाई अभियान चले थे वो बरकरार हैं और कभी भी वो चीज़ों के साथ आपको देख सकते हैं। तो मार्केट का रुख है तो पॉजिटिव संकेतों के साथ, पर कुछ शेयर जो हैं, जो पेनी स्टॉक जैसे हैं या फिर उसके अंदर कुछ अलग मंशा है, तो उन स्थितियों को हमें समझकर चलना पड़ेगा। काफ़ी लोग कहते हैं सर टाटा स्टील का शेयर कैसा है। सर टाटा के स्टील शेयर, स्टील हो या टाटा कंपनी का कोई सा भी शेयर हो, उनके ऊपर शक करना यानी कि फिर हमने मार्केट में काम नहीं किया है। टाटा स्टील की मंशा आपको तो खुद पता लगाना चाहिए सर। बाहर देश में भी वर्क कर रही है, इंडिया में भी वर्क कर रही है, रेलवे के लिए वर्क कर रही है, वंदे भारत ट्रेन के लिए वर्क कर रही है। आपको मैंने कई बार बताया, वंदे भारत ट्रेन के अंदर जो सीटिंग की चीज़ें होती हैं उसके लिए ये वर्क कर रही है टाटा स्टील। तो टाटा स्टील एक ज़रूरत, और आपको पता है कि कई कंपनियों को अपने साथ मर्जर वाली चीज़ों के साथ भी ये कंपनी निकल कर आई है ना। ग्रीन स्टील में भी ये कंपनी वर्क करने की चीज़ें सोच रही है। बड़ा फर्नेस ब्लास्ट भी ये इंडिया में खोलने की स्थितियों के साथ दोबारा से आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी मंशा को आगे तक बढ़ाती जा रही है। तो सर 2 प्रकार के शेयर होते हैं, दोनों को आपको जानना पड़ेगा किस तरीके से। एक शेयर होता है बड़ी रफ्तार से ऊपर की तरफ जाना, और एक शेयर होता है भाई हल्के हल्के कछुए की चाल से जाना। और अंत में कौन जीतता है, खरगोश या कछुआ। आपको एक कहानी पता है कि खरगोश और कछुए वाली कहानी में जो नादान होते हैं ना, वो कहेंगे सर खरगोश जीतेगा जी, पर देखने को आपको ये मिलेगा कछुआ ही जीतता है। तो ये टाटा स्टील है कछुआ। तो इसको आपको समझना है कि इतनी तेजी की रफ्तार से ये शेयर ऊपर की तरफ नहीं गया है। 24 जून 2022 में कंपनी का शेयर 85 रुपये करीब था। जून 24 2022 में कंपनी का शेयर 85 रुपीज़ का था। 9 जून 2023 को करीब करीब 1 साल में शेयर सिर्फ 108 रुपये तक पहुंचा। ये होती है कछुए की चाल। 85 रुपये से सिर्फ
108 रुपये करीब का शेयर आपको 1 साल के अंदर देखने को मिला। फिर अगर आज करंट प्राइस की बात करें सर, शेयर का प्राइस चल रहा है 151 या 152 रुपये करीब। जून से ही अगर हम 85 रुपये से लगाएं तो 152 रुपये इसने पहुंचने में करीब करीब 2 साल लगा दिए, करीब करीब से 2 साल होने वाले हैं। तो ये वो कछुआ है भाई, इस कछुए को संभाल के रखो। कुछ शेयरों को देखो, अगर मैं ये क्यों बता रहा हूँ सर, देखो ये भी तो 4-5 गुना हो सकता था, होकर दिखाया इसने। 85 से 108 रुपये आने में तो 1 साल लगा दिए, दूसरे साल में ये पहुंचा 152 रुपये करीब है। तो ये तो वही रफ्तार नहीं दिखाएगी जिस तरीके से सलासर हो गया, जिस तरीके से आपका और अन्य शेयर हो गए, यूनिटेक हो गया, ऊर्जा ग्लोबल हो गया। भाई अगर कुछ अच्छी चीज़ें होंगी तो ऐसे शेयर में नहीं हो जाएंगी क्या? अगर कोई रफ्तार पकड़ रही है कंपनियां छोटी छोटी, तो फिर ये टाटा स्टील क्या मरी हुई कंपनी है? इनके शेयर कई गुना नहीं हो जाएंगे जिस रफ्तार से आपको ऊर्जा ग्लोबल भागते हुए दिख रहे हैं, यूनिटेक भागते हुए दिख रहे हैं। तो क्या फिर ये शेयर नहीं डबल तिबल होगा क्या, जो पूरे इंडिया के लिए वर्क करो, बाहर भी ये कहीं जगह रोजगार भी दे रहा है? छोटी सी बात, समझने वाली बात है सर। ये मैं आपको बता तो अलग तरीके से रहा हूँ, पर ये समझनी ज़रूरी है आपको कि ये कछुआ है। अगर ये होता दूसरे फंसाने वाले शेयरों की तरह तो ये भी आपको 500 रुपये में आज मिलता 2 साल के अंदर, पर ये मिलने का नहीं, क्योंकि ये हल्का शेयर है। हल्का मतलब कछुआ शेयर है ये, और कछुआ शेयर को ही होल्ड की स्थिति से आपको देखना चाहिए। कभी आपने देखा कि जो आज मल्टी वेगा शेयर बनकर बैठे हैं जैसे HDFC बैंक, इन्फोसिस कंपनियां, क्या वो लिस्टिंग के बाद या फिर वो अपनी कमज़ोर स्थितियों के बाद 1 साल में कई गुना हुए होंगे? उठाकर देखो, रुला दिया हो उन शेयरों ने। तो ये शेयरों को पहचानने की चीज़ें हैं कि जो शेयर का काम बहुत अच्छा है उसके अंदर आपकी प्रतिक्रिया कई वर्षों की होनी चाहिए। और अगर आपका टाटा स्टील में कोई आपको गुमराह कर रहा है कि मल्टी बेगर बन जाएगा, ये हो जाएगा, इधर गिर जाएगा, कहीं नहीं गिरने का ये शेयर। मैं आपको बता दूं, गिरेगा भी तो क्या होगा, 100 रुपये आएगा, 100 से फिर ऊपर जाएगा। सर स्प्लिट के बाद ही आपको समझना, करीब 900 कुछ का ये शेयर था उस टाइम, शायद इतना ही होगा, 1000 करीब का ना, क्योंकि मेरे पास भी ये शेयर थे उस टाइम। तो भाई ये जो शेयर है इसको आपको इसकी गतिविधियाँ चाल ही बता देती है शेयरों की कि कौन सा शेयर अच्छा है कौन सा गलत है। दिसंबर 2022 में कंपनी ने जो अपनी सेल्स की थी वो करीब 57,004 की सेल्स और करीब 2502 करोड़ का लॉस किया था दिसंबर 2022 में, है ना। तो कंपनी ने करीब 2,502 करोड़ का लॉस किया था। अब दिसंबर 2023 का अगर हम डाटा देखें तो कंपनी ने वहाँ पर 55,312 करोड़ की सेल्स की है। जहाँ इसने 57 करोड़ की सेल्स की थी तो इसने अपनी सेल्स को कम किया है, पर 522 करोड़ का प्रॉफिट किया है इसने। जिस कंपनी का पिछले साल 2500 करोड़ करीब का लॉस हो, तो वो कंपनी इस बार 522 करोड़ का उसने प्रॉफिट किया है। और अगर आप सितंबर का इसका लॉस देखें तो आप हैरान हो जाओगे। सितंबर में कंपनी के पास करीब 1,511 करोड़ रुपए का लॉस था, है ना। तो उन स्थितियों को भरकर अभी 522 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। तो इसको तो भाई टाइम दे दो ना इसको। जिस कंपनी का वजूद बहुत बेस्ट है, टाटा के नाम से जुड़ा, और टाटा इस टाइम अपनी स्थितियों को, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, टाटा स्टील हो, TCS हो, सब में आपको अलग हलचलें दिख रही हैं। तो टाटा पे थोड़ा सा संयम का बयान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अंदर की स्थितियां जो हैं अभी अपने को उभारने में लगी हैं। और जब कंपनी का ग्रुप अपने को उभारने में लगता है तो उनके शेयरों के अंदर उतार चढ़ाव हो सकता है, इसलिए थोड़ा शांत बैठिए इन शेयरों के अंदर, है ना। तो पॉजिटिव संकेतों के साथ ये शेयर है। रिजर्व कंपनी के पास जो देखने को मिला है वो 87,976 करोड़ रुपए कंपनी का रिजर्व है, और उधार कंपनी में है करीब 89,723 करोड़ रुपए करीब, यानी जितना रिजर्व उतना ही इनका उधार, थोड़ा उधार ज़्यादा है। तो कंपनी को अभी और वर्क करना है भैया, ये समझो आप। थोड़ा सा अभी हम इसके प्रमोटर की तरफ चलेंगे तो वहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमोटर कंपनी के अंदर जो है वो करीब 30.19% के हैं, FIs कंपनी में करीब 19.37% के, DIs कंपनी में करीब 23.07% के हैं। और तीनों ही, ये फरवरी का डाटा दिखा रहा हूँ, तीनों ही अपनी होल्डिंग को थोड़ी थोड़ी सी कम करके बैठे हैं। पब्लिक इसके अंदर करीब 24.21% है जो पब्लिक इसके अंदर बढ़े हैं, और प्रमोटर FI DIs अपनी होल्डिंग को तीनों ही कम करके फरवरी के चीज़ों में बैठे हैं, फरवरी
का डाटा बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर पब्लिक बढ़ी है। तो भाई मैं आपको फिर बता रहा हूँ, FIs हो, DIs हो, आप हो, मैं हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, सब अपने प्रॉफिट के लिए चीज़ें करते हैं। तो कई बार आपको समझना है, अपने हालातों को जांच कर अपने प्रॉफिट और अपनी होल्ड की मंशा खुद बनाइए, किसी के द्वारा मत बनाना। भाई हमें तो अच्छा लग रहा है टाटा स्टील, अब मुझे अच्छा लगने से आपको कोई अच्छा लगना चाहिए, ये है ना। आपको भी समझना चाहिए कछुआ है या खरगोश है। बस कछुआ खरगोश अगर जिस दिन आपको समझ में आ गया, उस दिन तो आपको पूरा मार्केट समझ में आएगी। भले ही हम कम प्रॉफिट कमाते हो भैया, लेकिन मैं आपको बता दूं एक्चुअल कमाते हैं, हम टेंशन नहीं लेते। क्योंकि बहुत से लोग बहुत टेंशन लेते जा रहे हैं, जिस तरीके से वोडाफोन आइडिया में। देखो सर, कल मैंने आपके लिए वोडाफोन आइडिया के लिए एक वीडियो बनाई, जहाँ मैंने आपको सिंगापुर में मीटिंग हो रही है और मुंबई में भी कल और परसों जो मीटिंग हुई है, मैंने ये बताया था कि मुझे ये लगता है कि इसकी ये तेज़ी हो सकती है, मीटिंग जो ये कर रहे हैं फंड जुटाने के लिए। और मुझे आज वो न्यूज़ देखने को मिली जो मैंने आपको कल बताया था, है ना। कल की न्यूज़ है, लेकिन मैंने वो कल देखी नहीं थी, शायद मेरे वीडियो बनाने के बाद आई थी वो, पर देखी मैंने उसको आज है। और मैंने आपको क्या कहा था, मैंने सिंगापुर जो इनकी मुंबई और यहाँ पर मीटिंग हो रही है उसका असर हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल वही न्यूज़ निकल कर आई है कि उसका जो ये सिंगापुर में फंड जुटाने के लिए संस्थागत निवेशकों से बात कर रहे हैं और इंडिया में मुंबई में ये अपनी मीटिंग करके बैठे हैं, ये तेज़ी उसकी है ना। इस तरीके की न्यूज़ निकल कर आई है। तो यहाँ पर हमारी एनालाइज आ रही है सटीकता के अनुसार। इसलिए कह रहा हूँ सर, दिशा पे वर्क करो, निर्देशों पे वर्क करना हमें नहीं चाहिए, मैं आपको बता दूँ। तो मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया अगर ये फंड की चीज़ें कर रहा है, तो जो ये मुंबई में मीटिंग करके बैठा और सिंगापुर में मीटिंग करके बैठा है, मतलब पैसों के लिए, फंड के लिए, तो ये उजागर होगी या नहीं होगी। 90 से 95% मुझे लग रहा है कि जो ये 3 बैठक कर चुके हैं, भाई इसका कुछ निकल के भी तो आना है ना वोडाफोन आइडिया में। तो उसका इंतजार करो आप। मैं यहाँ तो नहीं कह रहा कि उससे तेज़ी आएगी या गिरावट होएगी, वो तो बात की बात है, पर हमें एक तसल्ली सी हो रही है कि इन्होंने फंड के लिए वर्क किया और वो निकल कर आएगा। तो यहाँ न्यूज़ आई है, तो मैंने आपको फिर से ये चीज़ें आपको बता दी है। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, स्पाइसजेट दिवालिया की प्रक्रिया के लिए भी NCLT पर भी इनकी चीज़ें, कुछ चीज़ें हो सकती थी पहले। क्योंकि क्रेडिट स्विस जो है, जो एक कानूनी लड़ाई लड़ रहा है करीब 2015 से, दोनों लड़ रहे हैं ये, स्पाइसजेट और क्रेडिट स्विस। सुप्रीम कोर्ट में क्रेडिट स्विस ने ये कल बोला कि जो भी बकाया उसको स्पाइसजेट से लेना था, उसका पूर्ण भुगतान कर दिया है। किसने? स्पाइसजेट ने। अजय सिंह जो इसके CMD हैं उन्होंने। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव संकेत है। पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो मासिक भुगतान जो स्पाइसजेट क्रेडिट स्विस को करता है, करीब $5 लाख का करता है उसको ये हर महीने, उसमें भी भुगतान के अलावा भी अलग से जो है ना 12.5 लाख के आदेश दिए थे। ये 15 मार्च तक के देने थे। पर एक गुड न्यूज़ निकल कर ये आई है कि जो मसला 2015 से चल रहा था वो अब सुलझ गया है और करीब 2.4 लाख का भुगतान जो है, जो भी चल रहा है, बकाया कुछ भी है, जो एक मसला है ना उसका पूर्ण भुगतान हो गया, ये क्रेडिट स्विस ने कह दिया है। देखो सर क्यों इम्पोर्टेंट हो रहा है, आप बातों को समझना कि अजय सिंह और एक कंपनी थी जो कंसोर्टियम के माध्यम से बोली लगा रही थी, गो फर्स्ट, जो एक दिवालिया कंपनी थी। जब इस चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को पता लगा तो उन्होंने कहा था कि आपके पास बकाया देने के तो पैसे नहीं हैं, आप वहाँ पर बोली लगा रहे हो दिवालिया कंपनी को खरीदने के लिए। अलग तलग अंदाज में कहा था ये। तो यहाँ से क्या मजबूत हुआ, यहाँ से जब इन्होंने 2.4 लाख करोड़ का क्रेडिट स्विस का बकाया जो भी था कर दिया है, तो उससे इस नीलामी की चीज़ें अच्छी हो गई हैं। क्योंकि बीते 2-4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि इस नीलामी को पकड़ने के लिए जो अजय सिंह के द्वारा, कंसोर्टियम के द्वारा जो बोली थी, उससे भी अधिक 100 करोड़ या 150 करोड़ रुपए के बीच में और भुगतान करने की चीज़ों के साथ, यानी बोलियां जीतने के साथ आ रहे हैं। यानी जो चीज़ पहले 100 करोड़ की थी उसको और पैसा देकर ये खरीद। तो इम्पोर्टेंट हो गया गो फर्स्ट, क्योंकि गो फर्स्ट को अपने साथ मिलाने के लिए
अजय सिंह जो CMD हैं इसके, उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छा हमारी स्थितियां हो सकती है। ये मैंने बीते दिनों बताया था और इसी पे कोर्ट ने इनको कहा था भाई बकाया देने के तो पैसे नहीं है, तो अब इन्होंने वो बकाया कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको वो करना था। 2015 करीब करीब 8 से 9 साल का मसला, एक पुराना जख्म जो है SpiceJet ने हटा दिया। तो ये होते हैं वो पॉजिटिव संकेत जो हमें खोजने पड़ते हैं। और बीते दिनों मैंने आपको बताया कि छुट्टियां होने वाली है मक्का मदीना के लिए, हज के लिए, ये अपनी उड़ानें जो बेड़ों में जोड़ रहा है, फ़्लाइट उड़ाने के लिए विमान जोड़ रहा है, या फिर 10 विमान और जोड़ रहा है, या फिर 7 से हज के लिए यात्रा जोड़ रहा है, क्योंकि रेवेन्यू जो है ना इसका वहीं से आता है। पर एक मसला इसके साथ ये आ रहा है कि भाई चलो ये पॉजिटिव संकेत इसके अंदर आ गई कि भाई ये अब क्रेडिट स्विस के द्वारा डरेगा नहीं कि NCLT में भी कुछ हो सकता है, ये तो थोड़ा सा बाहर हट गया। दूसरा हमें देखना है कि भाई सितंबर का आया था, उसके बाद दिसंबर का रिजल्ट कहाँ गया इनका, अभी तक वो नहीं आया, तो उसका भी वेट करना पड़ेगा हमें इसके अंदर, है ना। तो वो भी हमें चीज़ें इसके अंदर देखनी है। तो यहाँ पर SpiceJet यहाँ पर मजबूत हो गया है, बस ये समझ लेना भाई। बड़ा एक संकट हटाया इसका 9 साल या 8 साल की चीज़ों के साथ। ऐसी न्यूज़ को देखिए जिससे आपको लगता है कि हाँ इससे कुछ बेनिफिट हो सकता है। ऐसी बातों को मत सुनिए कि कोई आपको कह दे कि सलासर का शेयर जो है आपको 50-500 रुपये में जाएगा और जोर लगाकर आपको बताए भाई इस शेयर को खरीद लो, क्योंकि सलासर जो है रेलवे के लिए, पावर के लिए, टेलीकॉम सेक्टर के लिए और टावरों में बहुत बेस्ट वर्क कर रही है। काम और हर एक चीज़ को देखकर तो कंपनी बेस्ट है, अपनी सेल्स के ग्रोथ के साथ भी बेस्ट है, अपने रिजर्व और अपने उधार के साथ भी थोड़ी बहुत सही है। पर कंपनी के अंदर है ग्रोथ, क्योंकि दिसंबर 2022 में कंपनी ने जो सेल्स की थी वो करीब 241 करोड़ की सेल और 11 करोड़ का प्रॉफिट किया था। दिसंबर 2023 में कंपनी ने अपनी सेल्स को करीब 304 करोड़ की सेल्स और करीब 17 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था। तो कंपनी ने साल दर साल अपनी चीज़ों को बढ़ाया है। दूसरा, कंपनी के पास ऑर्डर काफ़ी है ना, ऑर्डर काफ़ी मिलते जा रहे हैं इस कंपनी को। तीसरा, आपको देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं। और चौथा, आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी लोग इसको बहुत ज़्यादा बड़ा कर आपको बता रहे हैं। छोटी सी बात पूछूंगा आपसे, इसको चीज़ों को आपको समझना है। अगर आपको कंपनी पसंद आ रही है, देखो सर इसके जो यानी कि इसके जो कस्टमर हैं HFCL जैसे हैं, जियो को भी पहले इसको एक ऑर्डर दे चुके हैं, तो उस हिसाब से तो कंपनी वैल्यूबल है। पर दूर के साथ मैंने आपको क्या कहा था कि HDFC बैंक, इन्फोसिस जैसे कंपनियां अगर मल्टी बैगर हुई है तो वो 1, 2, 4, 5 दिन के अंदर नहीं हुए। अगर आपको लगता है कि कंपनी के अंदर सब कुछ अच्छा है, ग्रोथ है, तो फिर उस लफड़ों में नहीं पड़ना है कि कोई आपको ये खरीदवाए। आपको इसका हर एक चीज़ मजबूत लग रहा है ना, थोड़ा हिस्सा फिर लेके छोड़ो, अगर आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं आपको एक चीज़ क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि अगर एक पेनी स्टॉक है और दूसरा एक है बढ़िया स्टॉक, वैल्यूबल स्टॉक और ऊंचे लेवल पर, यानी कि एक का प्राइस 20 रुपये हो गया, दूसरे का प्राइस 500, 700, 400 जितना भी हो गया, तो सबसे पहले ऑपरेटर किस शेयर को देखेंगे? अब मुझे इतनी सी बात बताओ। 99% जो मुझे देख रहे हैं कहेंगे सर पेनी स्टॉक को। और बड़े शेयरों को कौन देखेंगे? 1% ऑपरेटर होते हैं वो जो देखते हैं बड़े को, मेरे हिसाब से होते हैं जितने भी होंगे, लेकिन मैं जो सोच रहा हूँ। अब आप एक चीज़ मुझे बताओ कि हम सब पेनी करते हैं, जितने भी लोग पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 20% ही सिर्फ बड़े शेयरों को देखते होंगे, बाकी 80% दिमाग उनका लगता है छोटे शेयरों में। और वहाँ पर फिर आपको देखना है, जब ऑपरेटर ही छोटे शेयरों के अंदर अपनी प्राइस की चीज़ों के साथ ऊपर नीचे कर सकते हैं, बड़ों को नहीं कर सकते। वो बड़ों के करेंगे फंस जाएंगे, छोटे पे दिमाग लगाते हैं वो, क्योंकि छोटे शेयरों में ना तो ज़्यादा एफआईज घुसते हैं, ना ज़्यादा डीआईज घुसते हैं, ना ज़्यादा म्यूचुअल फंड वाले घुसते हैं। तभी तो मिड कैप, स्मॉल कैप जो झाग वाली चीज़ें हैं ना, ये उसी स्थितियों के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ ये बात, क्योंकि बिना झाग ऑपरेटरों के द्वारा हो नहीं सकता। हो सकता है भाई, आप और हम कितना खरीद लेंगे? आप और हम अपनी क्षमता के अनुसार खरीदेंगे। ऑपरेटर जो होता है ना भाई, कितनी क्षमता होगी आपको पता लगा था ना। अभी मैंने आपको कहा था महादेव ऐप के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी, समझाई थी। तो
उन चीज़ों को भी आप समझो। तो छोटे शेयरों के अंदर ऑपरेटर कूद जाएंगे और उसके बाद वो अच्छी वीडियो उस पर और आग में घी डाल देगी, क्योंकि जहां हम 100 शेयर लेंगे तो कोई पॉजिटिव वीडियो आपको 1000 शेयर खरीदवा देगी। और मैं ये नहीं चाहता कि शेयर कितना भी अच्छा हो छोटे वाला, उसके अंदर हम किसी की चीज़ों को देखकर अपने 100 के अलावा 1000 लगाएं, क्योंकि वहाँ पर फंसा जाता है। तो अभी भी इसमें काफ़ी लोग तो फंस रहे हैं ना भाई। मैंने आपको क्या कहा कि 1 जनवरी को शेयर 13 रुपये करीब से 7 फरवरी में ही 33 रुपये के लेवल पर शेयर जा चुका है। तो ये भी आपको समझना है, वहाँ पर भी आपको कुछ बोनस की चीज़ें भी दिखी हैं इसके अंदर ना। तो ये दूर का रखने वाला शेयर तो बन सकता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, दूर का रखने वाला शेयर है। हाल ही के दिनों में इसमें तेज़ी एक और आ सकती है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है झाग वाला कुछ चीज़ों का। और अगर आपको मल्टीबैगर शेयर को देखना है तो आपको इसको लंबे समय के लिए देखना चाहिए। तो मैं कभी नहीं कहूँगा शेयर को खरीदने, मैं तो कहता ही नहीं सर किसी शेयर को खरीदने के लिए। मैं तो खुद आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, अगर ये शेयर मुझे अच्छा लग रहा है तो फिर से रख के छोड़ेंगे हम, है ना। फिर हम क्यों फंसेंगे भाई, कोई हमारे लिए वीडियो बना रहा है, हमें तो इसकी चीज़ें पसंद आ गई भाई, इसने सेल अच्छी कर दी, ग्रोथ कर रखी है, काम इसका हमें पसंद है, तो उस हिसाब से ही तो आप कुछ हिस्सा ही तो लगाओगे। एक बड़े किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि शेयर कोई सा भी आपको कितना पसंद आ जाए, कभी भी उसके अंदर पूरी अमाउंट नहीं लगानी है। तो सर कभी कभी अच्छे अच्छे शेयरों में भी तो प्रॉब्लम आ जाती है ना। और सब जगह सबसे पहले आपको खुद को समझाना है। मेरे हिसाब से ये शेयर जो है ज़्यादा अमाउंट लगाने वाला नहीं बनता, बाकी आपको अगर लगता है तो अपने हिसाब से देखिए, है ना। मैं तो आपको सिर्फ इसकी चीज़ें बता दी। तो ये है खरगोश शेयर, टाटा स्टील है कछुआ शेयर, वोडाफोन आइडिया न्यूज बेस शेयर, और आपका स्पाइसजेट जो है अपने काम के प्रति जो अपनी ग्रोथ कर रहा है, अपने कर्जों को उतार रहा है ना। तो वो तो दिखा रहा है ना मैं कुछ चीज़ करके। तो चारों कंपनियों की जो वीडियो बनाई है सब में अलग अलग चीज़ें हैं, उन चीज़ों को आपको समझना है। आज से मत कहना कि टाटा स्टील में मैं फंस गया। वोडाफोन आइडिया को कभी भी मल्टीबैगर की स्थितियों से नहीं देखना है। स्पाइसजेट को उसके कार्यों के अनुसार देखना है, जो वो बीते दिनों सब कुछ बताकर गया है। सलाह सर को अपनी बुद्धि के अनुसार, उसकी सेल्स और उसके प्रोडक्ट के अनुसार उसे आगे की मंशा के लिए कुछ चीज़ों के साथ देखना है, बल्कि दूसरों की मंशा के साथ इसको नहीं देखना है। इसलिए ट्रैप हम वहीं होते हैं जहाँ हमें अच्छा दिखता है। अब ऑपरेटर को पता है ना लोगों को अच्छा दिखता जा रहा है ये, तो वो चीज़ें हो जाती हैं, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और कभी भी किसी के भी कहने पर शेयर मत लेना। किसी भी लाइव चीज़ें जो आपके साथ करके दिखा रहा है ना, चाहे वो बैंक निफ्टी हो और वो आपको कह रहा है यहाँ से खरीदो, भाई बर्बाद हो जाएंगे हम। किसी को कुछ नहीं पता है, दिशा देखो और दिशा पे वर्क करते जाओ। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। सच्चाई को जानिए, कंपनियों को जानिए, काम को जानिए, न्यूज़ को जानिए, और सबसे ज़्यादा हर एक चीज़ ऑपरेटर की साइकोलॉजी को जानिए। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।